हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी जेट एयरवेज के विषय में। वायु सेवा की एक प्रमुख कंपनी जेट एयरवेज जो कर्ज में डूबी हुई थी, उसे मुरारी लाल जलान के द्वारा ले लिया गया है। मुरारी लाल जलान लंदन के कॉलरॉक कैपिटल के निवेशक हैं। मुरारी लाल जलान संयुक्त अरब अमीरात में भवन निर्माण क्षेत्र की कंपनी एमजे डेवलपर्स के मालिक हैं। 1986 में फोटो लैब की शुरुआत की थी। ये झारखंड राज्य के रांची के रहने वाले हैं। 1990 में इन्होंने रांची के जेईएल चर्च कॉम्प्लेक्स में एक्सप्रेस फोटो प्रारंभ किया था। 1991 में वे रूस चले गए थे, जहां इन्हें कोनिका का डिस्ट्रीब्यूशन मिला था। वर्तमान में रूस, ब्राजील, भारत, दुबई और उज़्बेकिस्तान में इनका कारोबार है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विनोद बजाज के विषय में बात करूंगी। भारत के मूलवासी और वर्तमान में आयरलैंड में रह रहे विनोद बजाज ने यह दावा किया है कि वह धरती के गोलाई के बराबर यात्रा पूरी कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की परिधि के बराबर 40075 किलोमीटर्स की वो यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने यह यात्रा 1500 दिनों में पूरी की है। उन्होंने इस यात्रा को अर्थ वॉक नाम दिया है। अगस्त 2016 में वजन कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। इनका जन्म पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से अकबर खान के विषय में बात करूंगी। पाकिस्तान के पूर्व मेजर जनरल अकबर खान ने रेडर्स इन कश्मीर नामक पुस्तक लिखी है। अकबर खान ने आज़ादी के बाद पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर किए गए अभियान की कमान संभाली थी। उन्होंने इस पुस्तक में स्वीकार किया है कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर विवाद पैदा करता है। पुस्तक में बताया गया है कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में सैनिक विद्रोह की योजना बनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी जेसिंडा अर्डन के विषय में। जेसिंडा अर्डन ने दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूजीलैंड के चुनाव में भारी सफलता अर्जित की है। यह विश्व में दूसरी नेता है जिन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए 2017 में एक बच्चे को जन्म दिया था। यह पूरी दुनिया में कामकाजी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। इन्होंने कुल मतों में 49% मत प्राप्त किए थे। न्यूजीलैंड में पहले 19 सितंबर को चुनाव होना था, किंतु कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की पार्टी सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी को 87% वोट में से 48.9% वोट मिला है, जो 50 साल में सर्वाधिक समर्थन है। लेबर पार्टी को 120 सीटों वाली संसद में 64 सीटें मिली हैं। यहाँ बहुमत के लिए 61 सीट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी भूटान के विषय में। भारत सरकार के द्वारा अपने मित्र राष्ट्र भूटान के 5 कृषि उपज के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश की स्वीकृति दी गई है। फरवरी 2020 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भूटान यात्रा के समय ही इस बात के संकेत दे दिए थे। भूटान में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज हैं। 5 चीजों में भूटान में उगने वाले अरेका नट, मंडारिन संतरे, सेब, आलू और अदरक शामिल हैं। भूटान के द्वारा टमाटर, प्याज तथा ओकरा भारत से आयात के लिए अनुमति पूर्व में ही दे दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कि लोकपाल के विषय में। 4 केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की शिकायत लोकपाल के पास भेजी गई है। वर्ष 2019-20 में लोकपाल को 1427 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 245 शिकायतें सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध है। 220 अनुरोध और सुझाव हैं। लोकपाल के द्वारा प्राप्त शिकायतों में से 1347 का निस्तारण कर दिया गया है। 1152 शिकायतें लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के बाहर की थी।
मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने लोकपाल में शिकायत दाखिल करने का एक प्रारूप अधिसूचित किया है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पर चर्चा करूंगी ग्रैंड चैलेंज वार्षिक बैठक के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर को संध्या 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रैंड चैलेंज वार्षिक बैठक 2020 के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देंगे। यह बैठक 19 से 21 अक्टूबर के मध्य वर्चुअल रूप में आयोजित की जाएगी। यह बैठक वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित है। इस बैठक में कोरोना महामारी पर भारत फॉर द वर्ल्ड फ्रेमिंग पर प्रकाश डाला जाएगा। इस बैठक में 40 देश हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कुल 1600 लोगों के द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। इस बैठक में दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, नेता और शोध से जुड़े हुए लोग भाग लेंगे। इसका आयोजन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नीति आयोग तथा ग्रैंड चैलेंज कनाडा के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के विषय में। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है। इस सूची में 107 कंट्रीज शामिल हैं। भारत इस सूची में 94th पोजीशन पे है। भारत का स्कोर 27.2 है। भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। पिछले साल भारत का रैंकिंग 102nd था। भारत का 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत 4 पैमाने होते हैं: कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड वेस्टिंग तथा बच्चों की वृद्धि में रोक। पाकिस्तान इस सूची में 88th पोजीशन पर है। नेक्स्ट आप लोगों से उत्तर प्रदेश के विषय में बात करूंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अपने मिशन शक्ति अभियान को प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसमें 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी विहारा के विषय में। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। यह वेबिनार प्रतिरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था। इस वेबिनार का नाम विहारा रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी रक्षा मंत्री ट्रॉफी के विषय में। वर्ष 2019 के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी की घोषणा कर दी गई है, जिसके अंतर्गत सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के कमान अस्पताल बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ कमान के रूप में चुना गया है तथा रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी अन्न देव भव के विषय में। भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में अन्न देव भव नाम से एक जागरूकता अभियान को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी शंघाई सहयोग संगठन के विषय में। भारत में शंघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यक्तियों को सहजता और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने संबंधी भारत सरकार के प्रयासों की जानकारी दी गई। नेक्स्ट यहाँ पे भारत चिली संयुक्त आयोग के विषय में बात करूंगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए पहली बार भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी अफ्रीकी संघ के विषय में। अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया के अदिस अबाबा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विषय में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र के अधीन संचालित होता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन के विषय में बात करूंगी। किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच उपग्रह के विषय में। समुद्र के बढ़ते हुए स्तर को मापने के लिए 10 नवंबर 2020 को एलॉन मस्क के स्पेसएक्स के द्वारा सेंटिनल-6 माइकल फ्लिरिच उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करूंगी राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में।
थाईलैंड की सरकार के द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी उच्चतम न्यायालय के विषय में। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा महिलाओं के घरेलू हिंसा पर महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पर चर्चा करते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध को कभी न खत्म होने वाले चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ISIS के विषय में। आतंकी संगठन ISIS से जुड़े 15 आतंकियों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत के द्वारा सजा सुना दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से QR कोड के विषय में बात करूंगी। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराध को रोकने के लिए भिंड जिला पुलिस के द्वारा गोलियों पर QR कोड लगाया जा रहा है, जिससे गोली चलाने वाले की आसानी से पहचान हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव अ गुड डे।